हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत कुछ इस प्रकार से करते हैं। दरअसल ये सब्ज़ी लाया हुआ 2 दिन हो गया और आज हमको फाइनली फुर्सत मिला है कि ये सब्ज़ी हम भर के रख दें। तो इसीलिए हम यहाँ सब्ज़ी अरेंज कर रहे थे, यानी कि सारा सब्ज़ी को समेट कर और प्लास्टिक में भर के फ्रिज में भर रहे थे। तो तभी से ब्लॉग का शुरुआत किए हम, और आप लोग आज ब्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि हम क्या शूट किए हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि आज 28 तारीख है और आज सीजीएल का एग्ज़ाम है और हमको आज थोड़ा सा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। बार बार एग्ज़ाम का ही याद आ रहा था कि पता नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन है या होगा क्या। और जैसे ही लाइव क्लास सब स्टार्ट हुआ ना सर लोग का यूट्यूब पर, तो हम तुरंत उसमें अटैक कर गए, यानी कि टोटल क्वेश्चन देखने लगे। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन था। बात ये है ना, पहले हम तैयारी किए हुए हैं सीजीएल का, क्योंकि ये वैकेंसी निकला हुआ 5 साल हो गया, तो हम तैयारी किए थे। इसके बाद फिर क्या हुआ ना कि हम पीजी में एडमिशन करवा लिए, तो पीजी करने लगे। इसके बाद बीएड का एडमिशन करवाएं, तो फिर बीएड में जब ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा तो हम इसका प्रिपरेशन छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद क्या होता है ना कि हम ध्यान ही नहीं दिए। इसके बाद हम ध्यान भी नहीं दिए कि हमको और तैयारी करना चाहिए। बीएड कर लेने के बाद अब हमको सीटेट का प्रिपरेशन करना था, तो फिर उसमें हम लग गए। अब बात यहाँ ये आता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट आता था, हमेशा ट्रांसफ़र हो जाता था, बढ़ जाता था। और हमेशा बढ़ जाने के कारण ना पढ़ने का थोड़ा सा भी इच्छा भी नहीं करता था कि हम और पढ़ाई करें इसको लेके। झारखंड का एग्ज़ाम है और ये एकदम तय है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ेगा, डेट आगे बढ़ते जाएगा, सही समय में कभी भी नहीं होता है। इसीलिए इससे क्या होता है ना कि डिमोटिवेट हो जाता है मन। खैर ये सब तो बात की बात है। तो फाइनली ये पता चला ना कि हाँ, हमको एग्ज़ाम है जेएसएससी का, अब हमको तैयारी करना चाहिए। जो भी हो, जितना भी नंबर आए, इससे अपने मन को डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि मोटिवेट करके हम थोड़ा सा ये सोचे कि हम भी कर सकते हैं, करके हमको तैयारी करना चाहिए। इसीलिए हम तैयारी करना शुरू किए 21 तारीख के बाद 22 तारीख से। उससे भी हमको ये नहीं लग रहा था क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं। लेकिन आज जब हम 28 तारीख है आज, तो आज हम जब देखना शुरू किए तो आपको पता है हमको बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। और हम ये आप बिलीव नहीं करोगे कि हम कितना खुश थे। मेरा खुद का भैया गए हैं हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा भैया कहाँ से आए हैं पता है? रांची में उनका पोस्टिंग है, सिमडेगा, रांची सिमडेगा। आप लोग झारखंड से होंगे तो आप लोगों को पता होगा। झारखंड से क्या कहीं का भी आप लोग होंगे तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा कि मेरा ब्रदर जो है ना, तो वो अभी रांची में जो ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ से वो आए हुए हैं सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए। आई होप कितने भाई बहन आज आए हुए हैं, क्या बहुत सारा काम छोड़ के। कोई टीचर होंगे, कोई अपना अपना सारे का प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कोई इसी तरह हमारे जैसा स्टूडेंट्स होंगे, कोई हाउसवाइफ होगी, कोई ट्यूशन पढ़ाती होगी, कोई ग्रेजुएशन तो आजकल हर लेडी हर जेंट्स कोई भी हो करके रहता है। और ये एग्ज़ाम भरा हुआ 5 साल हो गया। 5 साल में 3 बार कहा जाए तो इससे ये हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है 3 बार। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग के ऊपर क्या बीतता होगा। तो हम मेन मुद्दा ये है कि इतना दूर दूर से सब आता है। और अभी जो पेपर लीक हो चुका है, आप लोगों को पता लग गया होगा, कल रात को ही पता चलता है पेपर लीक हो गया है। दरअसल हमको ये न्यूज़ कब मिला, 3 बजते समय में ही हमको न्यूज़ मिला कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन हम ये सोचे ना कि ये तो सब एग्ज़ाम में होता है, जैसे सीटेट में हुआ। हालांकि सीटेट में भी पेपर लीक हुआ था, बट ये वाला बात ना मानने से इनकार कर दिया गया और ये कबूल नहीं किया गया कि हाँ सीटेट लीक हुआ है। बात ये बोल के टाल दिया गया कि कहीं कहीं कोई सेंटर में लीक हुआ है, वो सेंटर को हम लोग सील कर देंगे और आइंदा उसमें नहीं होगा। और वो सब जो होने का है सो तो होगा ही। जैसे रिजल्ट निकालता है हर बार, उस तरह रिजल्ट भी निकालेगा और उसी तरह तैयारी करवाएगा, रिजल्ट तैयार करेगा। और जैसे हम लोग का रिजल्ट जब आने का है तभी आएगा, उससे में कोई रोक टोक नहीं होगा। और जो सेंटर में हुआ है वो लोग का देखा जाएगा, लेकिन दोबारा एग्ज़ाम नहीं करवाएगा, ये साफ साफ कह दिया गया। तो तभी हुआ था
तो फिर इस बार भी हो सकता है बहुत व्यक्ति व्यू पाने के लिए ऐसा करता है, वीडियो बना के छोड़ देता है। बहुत व्यक्ति मतलब अपना बना के भी बहुत कोई छोड़ देता है, तो इसको नज़रअंदाज किया गया। सारे यूट्यूबर भी यही कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं सारे का यही कहना है। और अभी आप विश्वास नहीं करोगे, 3 बजे हमको ये खबर मिली ना, तो हमको लगा कि ये सब मतलब इसी तरह होगा, जैसे सीटेट में हुआ था इसी तरह होगा। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि लिखी हुआ होगा, क्या सब एग्ज़ाम में लिख होता है। लेकिन ये नहीं भूले कि ये झारखंड का है, तभी से मेरा माइंड में ये बैठ गया कि हाँ, हमको सही के बारे में जानना है, क्या ये सच में सही है। और शाम 6 बजते मतलब 5 बजे वहाँ तो छुट्टी हो गया एग्ज़ाम वगैरह से, 6 बजते बजते मेरी फ्रेंड मेरा मोबाइल में भेजती कि देखो किस प्रकार से पेपर लीक हुआ है। हमको जैसे ही मिला ना, हम मतलब ये सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। और ये बात अब JSSC वाला मानेगा कि नहीं मानेगा पता नहीं, ये सब हम मेरा दिमाग में घूमने लगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, हम जो भी पढ़ाई किए थे कल 3 बजे तक ही किए हैं, इसके बाद तो हमको पढ़ने का इच्छा ही नहीं किया। सिर्फ हम वीडियो देख के रह गए कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यही सब देखने में मेरा मतलब रात पार हो गया। और रात में मतलब 11-12 बजे तक मेरा आजकल आदत हो गया जगने का, 12 बजे तक। इसके बाद ही हम सोते हैं, 12 बजे तक तो एकदम निश्चित है हमको जगना ही है। इसके बाद सोते हैं और फिर सुबह उठना पड़ता है बुआ के लिए। तो इतना मतलब सोने के बाद ना मतलब ये सभी देख रहे थे, और थोड़ा सा भी हम तैयारी नहीं की कल। और पता नहीं अब ये सोच रहे हैं कि हम लोग का भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा ना क्या। हम और तो और पढ़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता है कि थोड़ा सा और पढ़ाई करें, क्योंकि ये सब मतलब क्यों होता है झारखंड के साथ। झारखंड वाले ऐसा क्यों करते हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अभी तक तो हम एक ही एग्ज़ाम दिए, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। तो पहला वाला एग्ज़ाम भी लीक हो गया था सीटेट का, और ये जब CGL जब देने जा रहे हैं इसमें भी लीक हो गया। वो कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या ये सच में हो रहा है कि क्या, मतलब कुछ भी मतलब फर्स्ट पेपर जब हुआ ना, और सारे यूट्यूब वाले जब एनालिसिस कर रहे थे, हम देखें हलवा है हलवा, क्वेश्चन हलवा है, इस टाइप से बोल रहे थे, क्वेश्चन हलवा बन गया है। और अभी आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी सब बोल रहे हैं कि पेपर हलवा बन गया है, यानी कि पेपर का हलवा सब बना दिया है। तो यही सब बात है कुछ कैसे आदमी उम्मीद करे झारखंड सरकार के ऊपर, और क्या करे हमको कुछ समझ में नहीं आता है। खैर ये सब बात तो हो गई, और अभी हम बना रहे थे चाय, नाश्ता वगैरह हो गया था। और आज हम ना दोपहर में खाना भी नहीं बनाए थे, रोटी ही बनाए थे, रोटी सब्जी। और मतलब थोड़ा सा जो मेरा रोज़ बनता है ये वाला, तो रोज़ कंटिन्यू हम लोग का प्लेट में ये चोखा मिलेगा हम लोग को। ठंड में तो ये आदत सा हो जाता है खाने के लिए, तो यही बनाए थे। और आप विश्वास नहीं करोगे कि यही बनाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना भोज खाने गए थे, भोज था। और हम लोग दोनों मतलब हम लोग तीनों थे, हम मतलब दोनों बेटा, तो फिर हम रोटी ही बना दिए। और ये आए ना, फिर इनको खटिया जो था हम लोग का, जिसमें हम लोग आंगन में बैठते हैं, वो टूटा हुआ था, तो टूट चुका था। उसमें ना सोना बाबू गिर गया, छोटा वाला बाबू गिर गया, तो क्या हुआ ना तो वही वो बांध रहे थे, इसे रस्सी लाया हुआ है, पर जिसको बोलते हैं ना बनाने के लिए, उनका भी फुर्सत नहीं है, इसे रस्सी ला दिए हैं। तो इसीलिए यही कुछ अपने से दिमाग लगा कर कर रहे थे। और यहाँ में ना मेरा होठ क्या हुआ था, चरचर टाइप का कर रहा था। तो यहाँ पे हम वही अभी भीतर कौन जाएगा, तो वैसलीन जो होता है ना बॉडी लोशन, उसी को लगा रहे थे। और बुआ से बुक मांगे कि क्या क्या उसका पढ़ाई हुआ था, क्या क्या नहीं। बुक नहीं है, कॉपी है, क्या क्या होमवर्क मिला है, क्या क्या बनाया नहीं बनाया, हम देख रहे थे। और इधर मेरा दोनों बाबू खेल रहा है। और सुबह जो आग जला हुआ था, वो वाला जो आपको दिख रहा होगा, उसी तरह पड़ा हुआ है, और उसको उठाए भी नहीं है क्योंकि वो बहुत गर्म रहता है, और उसी तरह का उसी तरह रह गया है। और बउआ लोग खटिया के पास इधर उधर जाके खेल रहा है, हम सारा होमवर्क चेक कर रहे हैं। और यहीं पे थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, इतना इसके बाद तो हम स्टडी थोड़ा सा भी नहीं किए हैं, तो हम सारी चीज़ देख लेंगे। और हम क्या कर रहे थे ना, जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ग्रामर बेसिस, ग्रामर के ऊपर, वही सब हम देख रहे थे। और इधर होमवर्क नहीं मिला था बुआ को, तो ये बहुत ज़्यादा खुश था कि मम्मा हमको आज स्कूल से होमवर्क कोई भी होमवर्क नहीं मिला था।
तो इसलिए वो खुश था, क्योंकि सैटरडे था। सैटरडे को पढ़ाई कितना होता है, एक्टिविटी वगैरह होता होगा और फिर प्रोग्राम वगैरह होता होगा, तो पढ़ाई नहीं होता था। तो वही हम देख रहे थे। तो वो खुश था कि आज हमको होमवर्क नहीं मिला है तो हम खेलने जाए। तो वही वो खेलने जा रहा था। तो उन लोग को हम मतलब बता रहे थे कि साइकिल इधर उधर नहीं करो बेटा, एक जगह रख दो। तो जा रहा था रखने के लिए। तो यही सब बात है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के भी घर में बच्चे इसी तरह करते हैं कि नहीं, एंड कोई भी गलती हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। क्या इसे झारखंड सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अभी तो हम बुआ का होमवर्क देख के थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे और फिर देखते हैं क्या करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट बात कि कल एडमिट आया है। 28 तारीख को एग्ज़ाम था JSSC CGL का, और 4 तारीख को जिसका इसका एग्ज़ाम था तो वो लोग के लिए एडमिट आ गया, यानी कि एग्ज़ाम के लिए बुलावा आ गया। तो मेरा सेंटर कहाँ दिया है ये आप लोगों को बता देते हैं। तो मेरा सेंटर दिया हुआ है धनबाद, जो कि बहुत दूर है। रात भर का सफ़र है और रात भर आने में भी है। वह एक ही गाड़ी है, वो भी ब्रांचल, जो कि यहाँ से रात को मिलेगी आपको, मतलब साहिबगंज से मिलेगी 8:30 बजे, और वहाँ हम लोग को छोड़ेगी 4:30 बजे, और 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। तो आप लोग ये समझिए ना कि मतलब हाँ, रात भर का सफ़र ही है। और फिर हम लोग को दूसरा दिन यानी कि आने के लिए रात को मिलेगा 11:30 बजे। हम लोग वहाँ से छुट्टी होंगे 5 बजे, और इसके बाद कुछ खाना पीना खा के स्टेशन में या फिर इधर उधर होना है तो हो, लेकिन उतना ठंड में कौन इधर उधर जाएगा। लेकिन 11 बजे गाड़ी है, तब तक स्टेशन में ही रहना होगा हम लोग को। और रिटर्न फिर ब्रांचल ही है और यहाँ पे छोड़ेगा 6 बजे। तो वही सब बात है कि यहाँ से जाना असंभव है रात में। और आप लोगों को पता होगा इतना छोटा छोटा तो बच्चे को छोड़कर जाना कितना ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि हस्बैंड जी के पास छोड़ना होगा, और बच्चे थोड़ा बदमाशी भी आजकल ज़्यादा करते हैं। तो पता नहीं क्या करेंगे, जाना उचित होगा या नहीं होगा, बट हमको तो लगता है जाना चाहिए। इस तरह से डिमोटिवेट नहीं हो सकते हम। तो छोटा छोटा बात में उनको भी थोड़ा मैनेज करना होगा, हमको भी थोड़ा मैनेज करना होगा। उनको यदि हम सबको लेके जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रेन में कितना ज़्यादा भीड़ होता होगा। इतना सारा भीड़ में बच्चे को लेके जाना, और बाहर में खाना पीना तो होगा नहीं बच्चे लोग का। हम लोग तो कि कुछ भी मिले, इस तरह का भी मिले तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। हम लोग का आदत है, मतलब शुरू से ही हम लोग का आदत है, कुछ भी मिले किसी तरह मिले तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन बच्चे लोग का क्या होगा, बच्चे लोग कैसे मैनेज करेंगे। उन लोगों को हम लोग मैनेज नहीं करवा पाएंगे। उन लोग का समय समय में खाना चाहिए, और किधर लेकर जाएंगे अजनबी शहर में। इसीलिए मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है कि हम बच्चे लोग को लेके जाएं, और पता नहीं, देखते हैं क्या बोलते हैं। ऐसे अभी तक बताया नहीं है इनको कि धनबाद पड़ा है, हमको जाना चाहिए। लेकिन हम अपना माइंड में ये सब बात घुमाते हैं कि यदि हम उनको बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे। भागलपुर हमको सीटेट का सेंटर दिया था, तो फिर भी हम चल गए, एक दिन में रिटर्न आ गए। तो हम सुबह गए थे 2 बजे, गाड़ी पकड़े थे, और अभी मतलब रिटर्न 6 बजते आ गए। तो ये तो बहुत अच्छा समय में था। और अभी जो धनबाद दिया है ना, तो 2 दिन का चक्कर है, यानी कि 2 रात बच्चे लोग कैसे रहेंगे। हमको ये सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। लेकिन ये देखते हैं क्या होता है, उतना प्रेशर नहीं लेना है दिमाग में। फिर भी पूछेंगे क्या होता है, कैसे होता है। अभी शाम का ही समय में हम तैयारी कर रहे थे। आप लोग बताइएगा हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, हमको बच्चे लोग को लेके जाना चाहिए या छोड़ के जाना चाहिए। और अभी हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तो आप एक बात आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को सेंटर कहाँ कहाँ दिया है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। किसी को इधर लोकल में साहिबगंज या पाकुड़ दिया है क्या, तो आप लोग बताइएगा। CGL वाले हैं तो। और मेरा एग्ज़ाम 4 तारीख को है। 4 तारीख को ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हम यहाँ बाहर में
मतलब पढ़ रहे थे। आज तो बाहर में ही पढ़ रहे थे। क्या होता है ना, घर में जाते हैं और घर में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और ठंडा लगने की वजह से ना हम ओढ़ लेते हैं, ओढ़ के पढ़ते हैं, बस गर्म लगने लगता है। बस वही पे क्या होता है ना कि पढ़ने का इच्छा नहीं करता, मोबाइल वगैरह चलाने लगता है और बच्चे लोग बदमाशी करने लगते हैं। घर में क्या होता है ना, बाहर ही जाना चाहता है और उनके पापा परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से हमको नहीं लगता है कि बाहर मतलब हम घर में जाएँ। हम यहीं पे थे ना, तो वो लोग यहीं पे खेल रहा था, तो यहीं पे खेल रहा था, तो इससे थोड़ा इजी हो जा रहा था कि हाँ चलो यहीं पे है। और इनके पापा घुमा देते हैं शाम को, बाइक में लेके घुमा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उन लोग का भी मन बहल जाता है। लेकिन यदि हम घर में चल जाते हैं तो ये लोग को खेलने का साधन बंद हो जाता है, जिस वजह से ये लोग बदमाशी करने लगता है। पापा को तो शाम से ही हल्ला करने लगता है, घुमाने लेके चलिए, घुमाने लेके चलिए। तो एक टाइम घुमाना संभव है, अब दिन भर कोई बच्चा बोलेगा कि हमको घुमाओ तो संभव नहीं है। तो यही सब बात है। तो यहाँ पे था ना, तो मेरा जितना पढ़ाई नहीं कर रहे थे उतना तो वो लोग के पीछे बक रहे थे, ये मत करो वो मत करो। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, खाना वाना खा लिए ना और ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो ये लोग क्या कर रहा है ना कि सिर्फ पानी से खेल रहा है, पानी से खाना बना रहा है। और आप विश्वास नहीं करोगे, किचन का सामान लड़की का जैसा खेलता है, किचन में खाना पकाना, तो मछली का स्विमिंग पूल बनाता है मछली का। एक मछली खरीद के लाया ये लोग, उसका स्विमिंग पूल बनाता है, यही वगैरह वगैरह करते रहता है, जिस वजह से हम परेशान रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ये मत करो बेटा वो मत करो। तो यही सब बात है कि हम जितना पढ़ नहीं रहे थे उससे ज़्यादा हम परेशान हो रहे थे बाहर में, लेकिन हमको अंदर चल जाना चाहिए था। तो अब यहाँ पे हम ना वही व्याकरण सॉल्व कर रहे थे। इसमें कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप व्याकरण सॉल्व कर सकते हैं। और व्याकरण सॉल्व कर रहे थे तो फिर उसका जो जैसे 10 हम करके 10 मिलाते थे तो सब सही होता था। एक या दो मतलब बहुत ज़्यादा में से एक या दो गलत हुआ है। हालांकि हम बता दें कि मेरा ऑनर्स हिंदी है, जिस वजह से मेरा व्याकरण बहुत अच्छा, हिंदी का, इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं है। तो हिंदी का व्याकरण बहुत अच्छा है। तो देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम में। लेकिन हम वही देख रहे थे कि हाँ करके एक बार ट्राई करना चाहिए। इस तरह अपने ऊपर इतना विश्वास खड़ा नहीं करना चाहिए कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। तो हम एक बार करके ट्राई कर रहे थे, तो देख रहे थे कि हाँ ठीक ही है, ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं समास हो गया, क्रिया हो गया, संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सारा चीज़ ना हम मतलब कर लेंगे पहले से, जिससे हमको तकलीफ़ ना हो। अभी है मेरे पास 4 दिन 5 दिन तो कम से कम है ही, तो उससे हम सारा चीज़ कर लेंगे। हमको 3 तारीख को गाड़ी पकड़ना है, तो 5 दिन तो है ही। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।